किसी भी ज़बान की जो अहम जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ग्रामर होती है। हर ज़बान का अपना अपना ग्रामर होता है। आप अपनी मदर लैंग्वेज उठा के देख ले, उसका अपना ग्रामर होता है। आप अपनी नेशनल लैंग्वेज उठा के देख ले, नेशनल लैंग्वेज आपकी उर्दू है, उसका अपना ग्रामर होता है। आप अपना इंटरनेशनल लैंग्वेज उठा के देख ले, वो इंग्लिश है, उसका अपना ग्रामर होता है। हर ज़बान का अपना अपना ग्रामर होता है। कोई भी ज़बान ग्रामर के बगैर बन नहीं सकती। तो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का, तो लिहाजा मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाऊंगा कि ग्रामर है क्या, इसकी डिफिनीशन क्या बनती है। हमारे पास डिफिनीशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है। द की ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। किसी भी जबान की चाबी को हम ग्रामर कहते हैं। ये किसी जबान की चाबी होती है। जब तक आपके पास चाबी नहीं होती, आप किसी ताले को नहीं खोल सकते। मिसाल, आप एक कमरे को खोलना चाहते हैं, जब आपके पास उस थाली की चाबी नहीं है तो आप उस कमरे को देख नहीं सकते। ठीक इसी तरह अगर आप कोई जबान सीखना चाहते हैं और आपके पास ग्रामर नहीं है तो आप ये जबान बिल्कुल नहीं सीख सकते। तो ये हर जबान की चाबी होती है, ग्रामर। हर जबान का अपना अपना ग्रामर होता है। आपके पास पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में जितनी भी जबानें हैं आपके पास, उसका अपना अपना ग्रामर है। तो ग्रामर में सबसे पहली जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्फाबेट्स और लेटर्स। अल्फाबेट्स और लेटर्स ये एक ही चीज के दो नाम है। आप इनमें से कोई भी नाम ले सकते हो। उसको अल्फाबेट्स भी कह सकते हो, आप उसको लेटर्स भी कह सकते हो। उर्दू में इसको कहते हैं लफ्ज। तो अल्फाबेट्स और लेटर्स की डिफिनीशन हमारे पास क्या बनती है? ऑल इंग्लिश लेटर्स A to Z आर कॉल्ड अल्फाबेट्स। इंग्लिश के तमाम अल्फाबेट्स, तमाम लेटर्स A से लेकर Z तक जितने भी है वो आपके पास अल्फाबेट्स हैं। तो फिर हम अल्फाबेट्स के दो ग्रुप्स बनाते हैं, सॉरी दो नहीं तीन ग्रुप्स बनाते हैं अमूमन। वो ग्रुप्स ऑफ अल्फाबेट्स, इसी अल्फाबेट्स को हम पढ़ रहे हैं और इस अल्फाबेट्स और लेटर्स के हम ग्रुप बनाएंगे। कौन से ग्रुप है? ग्रुप्स ऑफ अल्फाबेट्स। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स के 3 ग्रुप हैं। कौन कौन से ग्रुप है? देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश जबान में 26 अल्फाबेट्स और लेटर्स है। 26। अब इस 26 को हम 3 ग्रुपों में तकसीम करते हैं। इन अल्फाबेट्स को हम इसके 3 ग्रुप्स बनाते हैं। अब सबसे पहला जो ग्रुप है आपके पास, एक ग्रुप है वोवल्स, बी ग्रुप सेमी वोवल्स, सी ग्रुप कॉन्सोनेंट्स। मैंने नाम दिया हुआ है ABC, मतलब 3 ग्रुप है आपके पास। सबसे पहले वोवल्स, सेमी वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स। सबसे पहले जो आपके पास ग्रुप है वो आपके पास आता है वोवल्स। वोवल्स कौन कौन से है? A, E, I, O, U, और टोटल आपके पास 5 वोवल्स है। दूसरा जो ग्रुप आपके पास आता है वो सेमी वोवल्स। सेमी वोवल में सिर्फ Y आता है। तीसरा ग्रुप जो आपके पास आता है कॉन्सोनेंट्स। B से लेकर, सॉरी ये कॉन्सोनेंट्स जो ये 5 वोवल्स है और एक सेमी वोवल्स है। 5 और 1 ये आपके पास बनते हैं 6। तो 26 में से जब आप 6 निकालेंगे आपके पास बचेंगे 20। तो 20 जो आपके पास बकाया अल्फाबेट्स है वो आपके पास कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। 5 वोवल्स है और एक सेमी वोवल्स है, ये हो गए 6, और 20 आपके पास कॉन्सोनेंट्स है। 20 और 6 आपके पास टोटल जो बनते हैं वो आपके पास 26 बनते हैं। अब दूसरे चीज की तरफ हम आएंगे, टाइप्स ऑफ लेटर्स और अल्फाबेट्स। कोई भी आप अल्फाबेट्स भी लिख सकते हो, लेटर्स भी कह सकते हो, दोनों नाम से आप उसको पुकार सकते हो। फॉलोइंग आर 2 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स के फिर हम 2 टाइप्स बनाते हैं। वो कौन कौन से टाइप्स है? सबसे पहले जो टाइप है हमारे पास कैपिटल लेटर्स। दूसरा जो टाइप है हमारे पास स्मॉल लेटर्स। कैपिटल नाम से ही जाहिर है, कैपिटल लेटर्स A से लेकर Z तक जितनी बड़ी ABC को हम कहते हैं कैपिटल लेटर्स। बड़ी ABC को हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं। A से लेकर Z तक उसमें वोवल्स भी आ जाते हैं, सेमी वोवल्स भी आ जाते हैं, आपके पास कॉन्सोनेंट्स भी आ जाते हैं। A से लेकर Z तक जितने भी बड़ी ABC, जब आप उसको अल्फाबेट्स को बड़े ABC में जब आप लिखते हो फिर उसको कहते हैं
कैपिटल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स स्मॉल नाम से ही जाहिर है। जब अल्फाबेट्स को आप छोटी एबीसी में लिखते हो उसको कहते हैं स्मॉल लेटर्स। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मैं आपको इसी ग्रामर को जारी रखते हुए मैं आपको अल्फाबेट्स से वर्ड की तरफ ले जाऊंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।